हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूं संजय तिवारी और मैं आज यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है वाइब्रेशन इन मैकेनिकल सिस्टम। तो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग एक सिस्टम को डिजाइन करते हैं। एक सिस्टम से मेरा मतलब है कि एक मैकेनिकल सिस्टम होगा तो उसमें ढेर सारी मैकेनिज्म होंगी। मैकेनिज्म होने का मतलब है कि उसमें ढेर सारे लिंक होंगे जो आपस में जुड़े होंगे, और अगर वो मैकेनिज्म काम करती है इसका मतलब वो लिंक्स आपस में मूव करते होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे सिस्टम में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, या इसको यूं कहें कि ऑसिलेशन, या हिंदी में कहें कि दोलन, कंपन, इस टाइप की चीजें डेवलप होती हैं। तो एक मैकेनिकल सिस्टम की जब डिजाइनिंग करते हैं तो वाइब्रेशन को स्टडी करना, उसका इफेक्ट स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी हम आपके साथ जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसको हम ये देखते हैं कि सिलेबस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, और उसके बाद इन डिटेल में वन बाय वन इसको आगे टेकअप किया जाएगा। जैसे हमारा जो ये पूरा सिलेबस है वो 4 पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। इसमें जो पार्ट 1 है, पार्ट 1, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब है कि इसमें हम देखेंगे कि वाइब्रेशन क्या है, क्यों पैदा होता है, उसका एक सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको मिनिमाइज करना है या उसको बढ़ाना है, मिनिमाइज कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे, वाइब्रेशन कितने टाइप का होता है, मैकेनिकल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, और फिर सारे सिस्टम को सारे टाइप ऑफ वाइब्रेशन से रिलेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पार्ट बाय पार्ट, यूनिट बाय यूनिट इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो पहले पार्ट में ये सब बेसिक फंडामेंटल्स होंगे जो वाइब्रेशन के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, और सब्जेक्ट ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ऐसा लगेगा कि इसको हम लोग अपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जहां आपने कभी आवर्तकाल निकाला है जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाली है, आवृत्ति निकाली है। इस टाइप से चीजों को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो मैकेनिकल सिस्टम में कैसे काम करता है इसको देखेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन में सब कुछ इंक्लूड होगा। जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसी में देखेंगे कि मैकेनिकल सिस्टम को मेनली हम लोग ऐसे डिवाइड कर रहे हैं कि जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम फिर आपके जब स्टडी शुरू करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि मैकेनिकल सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम से मेरा मतलब क्या है। तो मैकेनिकल सिस्टम को मेनली हम यहाँ पे इस तरह डिवाइड कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, या ऐसा सिस्टम जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, या अगर 2 से ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। और आगे बढ़ते हैं तो इसी में आगे बढ़ सकता है कि ऐसा सिस्टम जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इनफाइनाइट हो। तो इस पूरे सिलेबस को डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर ही हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पार्ट 2 में जो स्टडी करने वाले हैं, तो पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। मींस ये सबसे बेसिक सिस्टम होगा जिसके बारे में हम बहुत स्टार्टिंग से अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और ऐसे सिस्टम पे वाइब्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखना है। यहां पे ये हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 में कवर किया जाएगा, इन डिटेल कवर किया जाएगा, ढेर सारी प्रॉब्लम, ढेर सारी न्यूमेरिकल्स लिए जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 होगा। ऐसे जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा पार्ट 3 आएगा, और पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। मींस ऐसा सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और एडवांस हो जाएगा, और एडवांस होने का मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो उसकी एनालिसिस थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो उसको यहां पे देखेंगे पार्ट 3 में। आगे सिलेबस बढ़ेगा जब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगी। बढ़ने से मेरा मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से ज्यादा हो जाएगी, तो उसे हम कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। एनालिसिस ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। वैसे देखा जाए तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा है तो उसको मल्टी में ले सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को हम मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसलिए अलग सेपरेट चैप्टर में लेके चल रहे हैं। मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में भी जब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, तब तक उसको हम लोग मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं। 3 से आगे बढ़ने पर फिर हमें कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच, कुछ कंप्यूटर की यूज लेने पड़ेंगे, कुछ प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, तो उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पे इस अभी सिलेबस में नहीं करेंगे। तो हमारा ये पूरा मैकेनिकल वाइब्रेशन का जो चैप्टर है, ये जो सिलेबस है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है, ऐसा आपने देखा। स्टार्टिंग यहाँ से किया जाएगा, तो ये बात है। अच्छा, अब अगली बात ये करनी है कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन क्या है, कौन लोग इसको पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग कुछ भी डिजाइन करते हैं तो अगर मैकेनिकल इंजीनियर है
तो मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन करते हैं और उस सिस्टम में मोशन होने हैं, डेफिनेटली है। अगर मोशन होना है कहीं ना कहीं से फोर्स भी आएगा, मेंबर्स के बॉडीज का इनर्शिया भी होगा, मास भी होगा, और जब मास मूव करेगा तो सिस्टम में कहीं ना कहीं अनबैलेंस फोर्स आएगा और उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, कंपन बॉडी में रहेगा और उस वाइब्रेशन की वजह से बॉडी का फेल्योर कई टाइम हो जाता है। तो सिस्टम को, मैकेनिकल सिस्टम को, मैकेनिकल मेंबर को फेल्योर से बचाने के लिए हम डिजाइन करते हैं। जैसा कि एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, मशीन डिजाइन, मशीन एलिमेंट डिजाइन, उसमें हम किसी भी मशीन मेंबर के एक एक एलिमेंट को डिजाइन करते हैं और वहां पे ये देखते हैं कि इस पर लोड कौन सा लग रहा है। तो समटाइम्स आपको दिखता है स्टैटिक लोड है, तो आप कहते हैं डिजाइन ऑफ ए मैकेनिकल मेंबर फॉर स्टैटिक लोड। समटाइम्स देखते हैं कि उस पर फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल लोड है, तो आप कहते हैं डिजाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम फॉर वेरिएबल लोड। लेकिन उस सब्जेक्ट में हम वाइब्रेशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि सारे फोर्सेस बैलेंस है और इस टाइप का इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो लेकिन एक तीसरा पार्ट छूट जा रहा है कि मैकेनिकल सिस्टम सब कुछ डिजाइन कर रखा है स्टैटिक के लिए, फ्लक्चुएटिंग के लिए, लेकिन वाइब्रेशन एनालिसिस नहीं किया गया है। तो ऐसा कई बार मिलेगा आपको कि सिस्टम हमारा डिजाइन करने के बावजूद भी फेल हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैकेनिकल सिस्टम को डिजाइन करते समय एक तीसरा पैरामीटर है, मैकेनिकल वाइब्रेशन को स्टडी करना पड़ेगा। सिविल इंजीनियर के लोग भी जब इसको पढ़ने जाते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में बात करते हैं, बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, तो नो डाउट वो फ्लक्चुएटिंग लोड, वेरिएबल लोड को लेकर डिजाइन करते ही हैं। लेकिन समटाइम्स कभी कभी अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आता है तो उस समय सिस्टम में रैंडम वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक का कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं फिक्स है, कब आएगा टाइम नहीं फिक्स है, तो एनी टाइम ऐसा हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है तो वहां पर भी एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, हाँ उसकी एनालिसिस सिविल स्ट्रक्चर के लिए थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होगी, उसके बारे में हम इस सिस्टम में बात नहीं करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर और एनी मैकेनिकल सिस्टम इसकी जरूरत पड़ती है। और ये तो बात हो गई कि किन लोगों को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाता है तो मैकेनिकल वाइब्रेशन के नाम से या वाइब्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम के नाम से इंडिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये कोर्स चलता है। कई बार मेनली ये थर्ड ईयर में चलता है या फाइनल ईयर में चलता है। समटाइम्स ये रेगुलर कोर्स होता है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। समटाइम्स ये इलेक्टिव कोर्स होता है कि आप अपनी चॉइस से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसको चूज करते हैं। तो जब चूज करते हैं तो पढ़ने पड़ता है, उस समय ये चीजें आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। तो जो हमारे पढ़ने वाले लोग हैं, दो टाइप के लोग होंगे, जो डिजाइन करने जा रहे हैं या जो स्टूडेंट हैं बीटेक के, और वो कभी इलेक्टिव में देखेंगे, कभी रेगुलर में देखेंगे। तो ये इसका यूटिलाइजेशन है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। अच्छा, एक बात और है कि जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं वो सब आगे चल के गेट का एग्जाम देते हैं या ईएस का एग्जाम देते हैं। तो गेट के एग्जाम में अगर देखा जाए तो इस सब्जेक्ट से 2 नंबर से लेकर करीब 10 नंबर के बीच में रहता है इसका वेटेज। ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन एक टॉप स्कोर को पाने के लिए कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको लेना बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट फर्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वाइब्रेशन इन मैकेनिकल सिस्टम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस।